Hello dear student, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Today we will discuss on class 5th subject mathematics, maths and your running chapter number 7. Your chapter 7 equivalent fractions. Okay, and your running topic is also here. Exercise number 7, which page number 37, which is page number 37. So question 1, 2, 3 and 4 we have been completed. Okay, now today we will discuss on question number 5, 6 and 7. 6 and 7. Okay, now first we will discuss on question number 5th. It's your important questions. Fill in the blanks. इस टाइप्स के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, जो आपके बुक्स में से रिलेटेड नहीं था बट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अदर से डिस्कस किया था. नाउ एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स बॉक्स है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. वी विल फिल ऑन डिजिट विच इज रिक्वायर्ड. नाउ डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद इजीली इटसेल्फ हैंडल करोगे एंड कंप्लीट करोगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. योर फ्रिक्शन इज 2 by 5, 2 by 5 and equal sign and box fill and third digit is 15. तो इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर है वो 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, बट इसका न्यूमरेटर अपन को फाइंड करना है. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 15 है. और ये इक्वल साइन क्या शो कर रखा है कि ये जो फ्रैक्शन है और ये जो फ्रैक्शन फाइंड होगी वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इक्वल सो साइन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इन दोनों का जो चेंजेज है वो दोनों तरफ इक्वल है. जो न्यूमिनेटर में चेंजेज हुआ है वो का वो डिनोमिनेटर में भी चेंजेज है. कुछ समझ में आया? जो न्यूमिनेटर में चेंजेज होगा वही डिनोमिनेटर में चेंजेज होगा. जिस फ्रिक्शंस के न्यूमिनेटर में जो डिजिट मल्टीप्लाई होगी वो दोनों न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम होगी. डिवाइड होगी तो भी दोनों में सेम टू सेम होगी. ये तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़ी होगी, जो प्रीवियस क्लासों में डिस्कस्ड हुई थी. ओके, क्या था? जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमिनेटर में जो नंबर अपन ने मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर में, वो का वो डिनोमिनेटर में भी करना है. न्यूमिनेटर में किया तो डिनोमिनेटर में वही नंबर एज इट इज, जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर से डिवाइड भी करना है. तो दोनों में सेम टू सेम, तो वही अप्लाई अपन यहां करेंगे. नाउ डिस्कस. 2 से क्या बन रहा है अपन को फाइंड करना है, बट 5 से क्या बन रहा है वो अपन को फाइंड है. 5 से क्या बन रहा है? 15. अब 5 से 15 कब बनेगा? 5 से 15 कब बनेगा? क्या अपन डिवाइड करेंगे तब बनेगा? नो, डिवाइड से तो और भी लो डिजिट फाइंड हो जाती है, बट मल्टीप्लिकेशन से हाई डिजिट फाइंड होती है. लाइक अब 5 से 15 बना तो आपको पता ही है कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3. तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बना. तो ये जो 3 यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो ऊपर भी होगा, बस वही तो प्रॉपर्टी है. 3 यहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तभी 15 बन रहा है, तो ये 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज सेम डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन होगा. डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई है तो न्यूमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई होगा. ये क्या है? 3 से मल्टीप्लाई. तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर अपनी डिजिट फाइंड हो जाएगी. 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. और डिजिट इज हियर. जो फिल इन द बॉक्स में डिजिट कौन सी है? 6. विच फाइंड दिस प्रोसेस. ओके, 5 3 जा 15 है, इट मीन्स 2 3 जा भी होगा, वो क्या है? 6 है. लाइक थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हियर. थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हियर. नाउ डिस्कस ऑन. यहां न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है. यहां न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी है. तो पहले न्यूमिनेटर जो जो नंबर है अपने पास उनमें देखो क्या प्रोसेस, क्या चेंजेज हो रहा है.
तो 5 का क्या बन रहा है, फिर से 15 बन रहा है। 5 का क्या बन रहा है, 15। तो 5 का 15 कब बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 3 जा 15। एज इट इज यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इट मींस यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहां न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको फाइंड करना, ये 9 है और यहां कौन सी डिजिट रखूं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 फाइंड हो जाए। बताओ कौन सी डिजिट जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 फाइंड हो जाए। तो 3 3 जा 9। यू कैन ऑल्सो नो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9, तो अपनी फाइंड डिजिट कौन सी होगी, 3। ओके, नाउ डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 14 डिवाइड बाय 7 इज हियर। ओके, 21 डिवाइड बाय 7 is here. Now you can show that 7 is divide and also 7 is divide. देखो 3 3 यहां मल्टीप्लीकेशन था, 3 3 यहां मल्टीप्लीकेशन था, तो 7 7 यहां डिवाइड है। 14 को भी 7 से डिवाइड किया, तो 7 यहां न्यूमिनेटर में डिवाइडेशन है, तो डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम होगा। यहां 7 है तो यहां पे भी 7 है, तो 21 को 7 से डिवाइड करने पर अपने पास क्या फाइंड होता है, 3। 21 को 7 से डिवाइड करो, 3 फाइंड होगा। एज इट इज 14 को 7 से डिवाइड करो तो 2 फाइंड होगा। तो ये फिल इन द बॉक्स हो गया। यहां आपको दिख रहा है दोनों में इक्वल नंबर डिवाइड हो रहा है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। 12 में 4 का डिवाइड हो रहा है। देखो 4 यहां डिवाइड हो रहा है, तो 4 यहां पे भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज डिवाइडेशन भी सेम टू सेम नंबर से होगा। तो 12 में 4 का डिवाइड किया, क्या फाइंड हुआ, वी विल फाइंड 3। 12 डिवाइड बाय 4 3। देन 16 डिवाइड बाय 4, 16 को 4 से डिवाइड करने पर भी क्या होगा, 4 ही फाइंड होगा। 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 फाइंड हो गया। तो एज इट इज 1 नंबर, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कॉलिंग कर रहा है, मैंने हाफ ऑफ क्वेश्चन इज राइट हियर, और क्वेश्चन को रिपीट करूं तो क्या होगा, गिव सम मोर एग्जांपल्स। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके गिव सम मोर एग्जांपल्स वेयर वी गेट, और क्या फाइंड करना है, 1/4 का आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वल एंड राइट डाउन बिलो। यानी आपके जो एग्जाम्पल दे रखा है बिलो साइड में, 1/4 का क्या बना, 2/8 पहले, 2/8 के बाद 3/12, और आपको मोर एग्जाम्पल राइट करना है इक्वली, वो भी 1/4 के बाद में मल्टीप्लीकेशन वाले हो। यानी जो गिवन बिलो साइड में, डाउन बिलो साइड में जो एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के एज इट इज आपको मोर डिजिट या मोर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो आपको पैटर्न शो करना है, पहले पैटर्न देखना है, पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन मोर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो पैटर्न क्या है, देखो इधर 1/4 है। ओके, 1/4 इज हियर। 1/4 में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई अपर साइड में, 2 से बिलो साइड में, मीन्स न्यूमिनेटर को 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो 2 1 जा 2, ओके, 4 2 जा 8, तो 2/8 सेकेंड फ्रैक्शन है, यानी 2 2 से किया तो सेकेंड फाइंड हुई। एज इट इज 1/4 को 3 3 से करूंगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो मेरी क्या थर्ड वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। तो यानी 2 2 से किया तो ये, 3 3 से किया तो ये, और 4 4 से करूंगा तो नेक्स्ट आ जाएगी, 5 5 से करूंगा तो और नेक्स्ट आ जाएगी, 6 6 से करूंगा तो और नेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो दिस, देखो फर्स्ट फ्रिक्शन है अपने पास, फर्स्ट फ्रिक्शन को 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फाइंड हो गया, ऑल्सो राइट 2 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 4 से करूंगा तो नेक्स्ट आ जाएगी, 5 5 से करूंगा तो नेक्स्ट आ जाएगी, 6 6 से करूंगा तो और नेक्स्ट आ जाएगी, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन दिस पैटर्न। ये तो पैटर्न आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करने का। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से आगे आगे चलते जाना है। बट एक पैटर्न और है, आप न्यूमिनेटर को देखो, 1 2 3 4 5 6 7,
चलता जाएगा, इट मीन्स 1 की डिजिट चल रही है, 1 की टेबल चल रही है न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो न्यूमिनेटर में तो 1 की डिजिट 1 की टेबल चल रही है, डिनोमिनेटर में 4 की टेबल। ओके, 1 की टेबल एंड 4 की टेबल। यहां 1 की टेबल है एंड यहां 4 की टेबल है। तो 1 की टेबल्स और 4 की टेबल्स कैसे फाइंड करोगे, वो इक्वली यहां शो हो जाएगा। लाइक दिस, नेक्स्ट फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो 1 2 3 और यहां नेक्स्ट कौन सा होगा 4। ओके, एज इट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज हियर, 4 3 जा 12 इज ऑल्सो हियर, 4 4 जा 16। नेक्स्ट फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो 1 2 3 4, नेक्स्ट कौन सा होगा 5। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। एंड नेक्स्ट फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 6। और नेक्स्ट 8 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। एंड यू कैन फाइंड ऑल्सो नेक्स्ट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्रैक्शन फाइंड करते जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, इसके बिलो साइड में इक्वली मल्टीप्लीकेशन से आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस 1 टेबल्स एंड 4 टेबल, 1 टेबल और 4 टेबल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नाउ डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आस्क कर रहा है अपन से, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ 1/5 फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है किसकी 1/5 की। तो अपने क्वेश्चन फ्रिक्शंस क्या है अपने पास, ये रही क्वेश्चन फ्रिक्शंस है। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है वो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को न्यूमिनेटर से, 2 को डिनोमिनेटर से, क्या फाइंड हो जाएगा 2 1 जा 2, ओके 2 5 जा या 5 2 जा 10। तो फर्स्ट फ्रैक्शंस तो यहां फाइंड हो गई फर्स्ट वाली। ओके, सेकंड फाइंड करनी है तो 1/5 को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से तो कंप्लीट हो गया, नाउ 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज 4 4 से करो, 1/5 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। तो ये थर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। एज इट इज आपको अदर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस देखनी है तो यू कैन सी ऑल्सो दिस प्रोसेस। नाउ 1/5 इज हेयर, 1/5 की सेकेंड वाली कौन सी आ रही 2/10, थर्ड वाली 3/15, 4/20। तो ये तो शो हो जाएगी 2/10। अब इसकी टेबल्स देखो, यहां 1 की टेबल चल रही है 1 2 3 4 5 एंड आगे नेक्स्ट चलता जाएगा 1 2, देखो 1 है 2 3 4 एंड 5 6। यहां देखो 10 5 की टेबल चल रही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और नेक्स्ट अपन चलते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाएगी। यहाँ 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो our क्वेश्चन फ्रिक्शन इज हियर 1/5, फर्स्ट फ्रिक्शन इज हियर, सेकेंड फ्रिक्शन इज हियर, थर्ड फ्रिक्शन इज हियर,
and fourth is here. You can also see this question number 7. तो अब कोई भी फ्रैक्शंस आ जाए, लाइक 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, अपने पास क्वेश्चंस फ्रैक्शंस है 3/4. आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4. 3/4 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट आ जाएगी. फिर 3 से कर दो, सेकेंड आ जाएगी. फिर 4 से कर दो, थर्ड आ जाएगी. तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से. तो अपने जो भी फाइंड होगा वो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन होगी. फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट फाइंड, सेकंड फाइंड, थर्ड फाइंड, फोर्थ, फिफ्थ, एज इट इज वी विल फाइंड. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन 7. You can also see on the board clearly. Okay, thank you.